आदरणीय देवी दीन भाऊ राम नारायण असरेर, हरिलाल संखवार जी, वीरेंद्र कुमार वर्मा जी और गुरु प्रसाद वर्मा जी, जयदेव संखवार जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कृपया अग्रिम पंक्ति में जरा आ जाएं। जिन सम्मानित लोगों का हमने नाम लिया है कृपया इधर अग्रिम पंक्ति में आ जाएं और गुजारिश करता हूं अपने छोटे भाई श्री बबलू कुमार जी से और भाई चंद्र प्रकाश गौतम जी कहाँ हैं? इधर आपका हम सब लोग अपनी कमेटी की तरफ से अभिनंदन करना चाहते हैं। उधर बबलू माला दो। श्री मुन्ना हजारिया जी देवी दीन भाऊ जी का स्वागत कर रहे हैं। असरेट सर का अभिनंदन हो रहा है इस मंच पर। और मैं रुक जाइए जितने भी हमारे मंचासीन हमारे अतिथिगण हैं, श्री बबलू गौतम जी कृपया आए और आदरणीय गुप्ता जी को माला पहना करके उनका अभिनंदन करें। इधर टिल्लू दिवाकर जी हैं, हरिचंद सर हैं, सभी लोग थोड़ा सा लंबे हो जाइए। सबकी जो है भैया माला पहनाओ। संतोष प्रजापति जी, ऋषि बौद्ध जी को, टिल्लू दिवाकर जी को और हरिचंद सर को माला पहनाइए। इधर मैं निवेदन करता हूं अर्चना बोध जी से कृपया मंच पर आ जाएं और प्राचार्य मैडम को माला पहना करके उनका अभिनंदन करने का कष्ट करें। जितने भी अतिथि हैं, संतोष भाई, जितने भी लोग हैं सभी लोगों को माला पहना दीजिए और हम सब लोग मैडम प्राचार्य मैडम का अभिनंदन कर रहे हैं। और मुख्य अतिथि जो हमारे आरसी धीमान जी हैं कृपया इधर आ जाएं, इधर यहाँ पर आ जाएं। हाँ, यहीं पर खड़े हो जाइए। इनको श्री शिवम आजाद जी, शिवम सिंह आजाद जी हमारे मुख्य अतिथि आरसी धीमान जी, संविधान के मर्मज्ञ, विधि विशेषज्ञ श्री आरसी धीमान जी, डॉक्टर आरसी धीमान जी का अभिनंदन कर रहे हैं। मुन्ना गौतम जी आए और आदरणीय आरसी धीमान जी को एक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का चित्र भेंट करके आदरणीय धीमान जी का अभिनंदन करने का कष्ट करें। निवेदन करता हूं श्री सुनील सोनकर जी से आए और देवी दीन भाऊ जी को फोटो लिए रहे। देवी दीन भाऊ जी को ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये चित्र मैं निवेदन करता हूं आदरणीय अर्चना बोध जी से कृपया प्राचार्य मैडम को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इधर अर्चना बोध जी कृपया प्राचार्य मैडम को, भैया मैडम को आने दो। यत्र नारंति पूजन्ते रमन्ते तत्र बुद्धाय। मैं आदरणीय आर के भास्कर जी से गुजारिश करता हूं कि आदरणीय गुप्ता जी को ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का चित्र इसे करें। बस 3 4
लगा लो। देखो इधर सभी लोग हो गया भैया, हो गया। चलिए, और ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे जिनका नाम अभी हमने लिया था इधर आ जाएं मंच पर। जिनका नाम लिया तो वही आएंगे केवल। रुक जाइए, बच्चों को बैठ। अरे जिसका नाम नहीं है वो मंच पर नहीं आएगा, ध्यान रखना। हाँ, कहाँ है? बुलाओ उनको, बुलाओ जल्दी से। ये बच्चा कह रहा है पढ़ लिख कर हम ऑफिसर बनेंगे। इधर नहर के किनारे जो बाबा की मलैया है वहां का ये रहने वाला बच्चा है। सोचिए कितनी ललक है। इधर मैं आदरणीय गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि इधर बच्चों को बैग अपने कर कमलों से, मुन्ना भैया, रोशनलाल दोहरे साहब, ठीक है। इधर हमारे तमाम गणमान्य साथीगण बैठे। अखिलेश राजवन जी, आज क्या बात है, आप तो अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। आइए आइए, यहाँ आइए बेटा, पहले जाओ सब लोग। हमारे सम्मानित साथी संतोष कुमार वाल्मीकि जी भी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इधर भैया, हाँ, एक एक दे दीजिए सभी बच्चों को। मुन्ना भैया, पकड़ो। इधर सभी बच्चों को दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं। तुम 3 बच्चे, तुम लोग भी बाकी रह गए हो, तुम्हारा नाम तो था नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। सुनो, आराम से आओ, बिल्कुल आराम से आ जाओ। ये बताओ सभी लोग, हाथ उठाकर बताओ कि पढ़ाई लिखाई बड़ी मेहनत से करोगे ना? हाथ उठा के बताओ। अपने माता पिता का आदर करोगे ना? अपने माता पिता की बात मानोगे ना? चलिए, इन बच्चों में चेतना की चिंगारी जल रही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बुला दो बुला दो बुला दो। साथियों, बच्चे बहुत नहीं आएगा आप लोगों का। आप लोग हाथ में लिए रहिए, हाथ में नीचे नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। हाँ। ये 2 बच्चे और बाकी रह गए हैं क्या? ये कहाँ से? चलिए, ऋषि बॉल जी, ऋषि बॉल जी, शिक्षा पर आखिरी गाना आपका होगा। इधर 4 लोग और हैं। चलिए बच्चे, आप सब लोग, ये नहीं
बच्चे अब दोबारा बेटा आप लोग ईमानदार लोग हो, दोबारा ना करके कहने लगना हमको नहीं मिला है, ठीक है ना बच्चों? पढ़ लिख करके आगे बढ़ो और आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से जाओ। बहुत ही शानदार अनुकरणीय कार्यक्रम की प्रस्तुति मेरे पूज्य पिताजी हैं। दोहरे साहब आप भी आइए, आपका भी हम लोग अभिनंदन कर लें कम से कम। आप तो हमारे सरपरस्त हैं और जब भी मैं आपके पास जाता हूं बड़े मजे की बात है कि मुस्कुराते हुए कहते हैं भारती तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बात है। इधर मैं बबलू कुमार गौतम जी से गुजारिश करता हूं कि दोहरे साहब को माला पहना करके उनका अभिनंदन करने का कष्ट करें। मैं भाई सुनील सोनकर जी हमारे सीनियर साथी हैं, कृपया आवें और आज के विशिष्ट अतिथि श्री सच्चिदानंद भास्कर साहब को माला पहना करके उनका अभिनंदन करने का कष्ट करें। मैं संतोष प्रजापति जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आए और हमारे सम्मानित मैं निवेदन करता हूं श्री बबलू गौतम जी से कृपया आए और संतोष वाल्मीकि एक गाना बच्चे का चाहते हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए गौर के लिए। शिक्षा की ज्योत जलाई, शिक्षा की ज्योत जलाई, हर घर में है अलख जगाई, ऐसी माता देती है वो माता देती है, ऐसी माता देती है वो माता देती है। शिक्षा की ज्योत जलाई, हर घर में है अलख जगाई, ऐसी माता देती है वो माता देती है, ऐसी माता देती है वो माता देती है। सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, बैठ जाइए भैया, बैठ जाओ। कोई झुमकाने को आए उल्टा धमका देना, कोई झुमकाने को आए उल्टा धमका देना, कोई तुमको आंख रास्ता चाहिए आप लोग इधर आओ किनारे दिखा देना, कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना। पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो। भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो। क्यों कर रहे हो सलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। जय भीम, जय भारत। क्या बात है। भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो। अरे क्यों करते हो सलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। क्या बात है मेरे बेटे ने, हमने कुछ नहीं बताया है, अपने मन से गीत सुना होगा
और आज इतना साहस तो किया, क्या बात है। चलिए चलो, अभी नहीं है कल 10 बजे। उनको बस्ता भी देंगे, किताबें भी देंगे, कापियां भी देंगे, आ करके देंगे। ठीक है, खुश। जय भीम। देखो आराम से जाना। ठीक ठीक ठीक, कल सवेरे 10 बजे। ठीक, जाओ। अरे बेटा, झूठ नहीं बोलते हैं। ये इतना भगवान का मंच लगा है, इस पे झूठ बोलेंगे? बुला करके देंगे। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जाओ, कल 10 बजे तुम्हारे घर हम आएंगे वहीं। हाँ, अरे हमको मालूम नहीं है क्या? हमको देखते नहीं हो, वहाँ आते हैं बगल में। जरूर जरूर, जाओ बेटा, जाओ। भारती जी आज बच्चों में फंस गए। आइए, तो मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में हमारी भांजी मधु भारती हैं, जल्दी से मंच पर आ जाएं और श्रीमती सुधा गौतम जी को माला पहना करके उनका अभिनंदन करने का कष्ट करें। जल्दी से आ जाइए, जल्दी आइए, आ जाओ जल्दी से, जल्दी आओ। भाई देखो, इधर रोशनी तेज है, उधर रोशनी है नहीं। महिमा भारती आ जाओ, जल्दी आओ। और इधर भैया सड़क से प्लीज, मेरे सम्मानित बड़े भाई सब लोग इधर आ जाओ। महिमा भारती श्रीमती सुधा गौतम जी को माला पहना करके आपका अभिनंदन करेंगी। मैं निवेदन करता हूं श्री मुन्ना हजारिया जी से आवे और आदरणीय श्रवण कुमार जी बौद्ध जी को माला पहना करके उनका अभिनंदन करने का कष्ट करें। अरे माले की कमी नहीं है, देखिए तो ये गुरु महाराज का दरबार है। ऐसे गुरु महाराज का दरबार है जिन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ा सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। जिन्होंने कहा, जाति जाति में जात है, जीव के तन की पात, रविदास न मानो जुड़ सके जब तक जाति न जात। जिन्होंने कहा, पराधीनता पाप है, समझ ले रे मेरे, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लेते हुए उन्होंने हम सबको ये सब सीख देने का काम किया। उस परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की स्मृति में आज ये भव्य कार्यक्रम आयोजित है। हम भारती जी संत रविदास जयंती समारोह समिति के सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। मेरा नाम आर.सी. धीमान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और मैं संत रविदास जयंती समारोह समिति में प्रत्येक वर्ष और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जो 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है और सभी संतों, गुरुओं, महात्माओं के सभी कार्यक्रमों में भरसक शामिल होने का प्रयास करता हूँ। मैं कानून का शिक्षक हूँ और एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कानून से संबंधित। जो कहानी है
वो एक प्रेरणा के रूप में है। मैंने LLB DC लॉ से किया, दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ से, और उसके बाद मैं LLM करने के लिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी गया। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के अंदर जब मैं LLM करने के लिए पहुंचा तो मुझे ये बताया गया कि जब से ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बनी है तब से कभी भी कोई दलित LLM करके यहाँ से नहीं निकला। पहली बात मुझे बताई गई। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ डालूंगा। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ से LLM किया। ना केवल LLM किया बल्कि मैंने लॉ में वहीं से MPhil भी किया। MPhil तो पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ से कोई था ही नहीं। ये एक सोसाइटी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ से कोई MPhil नहीं था। कानपुर की तो बात ही ना करें। और मुझे बताया गया कि यहाँ से दलित तो MPhil कर ही नहीं सकता, एडमिशन ले सकता है, लेकिन पास होके आज तक कोई नहीं गया। 2 लोग पास हुए थे, एक रजिस्ट्रार साहब के रिश्तेदार थे, एक DC साहब के रिश्तेदार थे, बाकी सब फेल हो गए, घर चले गए। मैंने कहा ये रिकॉर्ड भी टूटेगा, मैं वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा जो आप लोग ने बना रखे हैं। और MPhil के लिए ऐसी लड़ाई चालू हुई कि 11 महीने तक मैंने वहाँ ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, भेदभाव के खिलाफ, मूल्यांकन के खिलाफ, विश्वविद्यालय के खिलाफ। पूरे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की ईंट से ईंट बजा दी। और 9 महीने के बाद जो है वहाँ के HOD डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ 15 जनवरी 2007 में निलंबित हो गए। सस्पेंड करवाया मैंने उन्हें। जब वो सस्पेंड हो गए, वो गिर गए, वो ध्वस्त हो गए, तो उनके सीने के ऊपर रख करके मैंने पैर MPhil किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं पहला व्यक्ति लॉ में MPhil बना। और जब मैं MPhil करके आया तो फूलबाग में समाज के लोगों ने मुझे सम्मानित किया। मैं अपनी वीर गाथा नहीं बता रहा हूँ। शिक्षा के विषय में हमारे राधे श्याम भारती जी कहते हैं कि शिक्षा है अनमोल रतन और पढ़ने का करो जतन। अवरोध कितने भी आए सब ध्वस्त कर दो। कुछ भी करना पड़े, शिक्षा हर हाल में हासिल होनी चाहिए। हाई स्कूल है तो कितने भी अवरोध है, हाई स्कूल पूरा होना चाहिए। इंटर है तो भी जिस कोर्स को आप कर रहे हैं उसमें अपनी काबिलियत दिखा करके आप टॉप पे आइए। क्योंकि हमारे लिए शिक्षा की गाड़ी चलाना कोई रेल की पटरी पे गाड़ी चलाने के समान नहीं है कि रेल की पटरी पर इंजन लगा हुआ है, उसमें जो है लोको पायलट बैठा हुआ है और गाड़ी चल रही है। नहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त करना खेत में गाड़ी चलाना है बिना पटरी वाली। तो जोत डालो पूरा खेत, लेकिन शिक्षा हर हालत में हासिल होनी चाहिए। यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हर हालत में शिक्षा लीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जोरदार तालियां हो जाएं। एक विद्वान ने कहा है कि पुराने कपड़े पहनो लेकिन नई किताबें खरीदो। संत गाडगे जी महाराज ने कहा कि बर्तन ना हो तो पेड़ की पत्तियों पर
रख कर खाना खा लेना, लेकिन पढ़ाई हर हाल में हासिल करना। तो मैं समाज से अपील करता हूं कि आप सब लोग शिक्षा की तरफ लोगों को प्रेरित करके अग्रसर करने में मदद करने का काम करें। हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आदरणीय धनीराम पेंटर जी, शेरे उत्तर प्रदेश, मैं कहता हूं शेरे उत्तर प्रदेश, अब तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि शेरे भारत। साथियों, हमारे बड़े भाई और इस कानपुर महानगर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जिनके नाम का डंका बजता है, इस बात के लिए नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा रईस आदमी है, इस बात के लिए नहीं कि वो टाटा बिरला के परिवार से हैं, इस बात के लिए कि वो गरीबों की आवाज है, वो निर्बलों की आवाज है। अगर किसी दुस्साहसी ने या किसी सामंतवादी ने कमजोर व्यक्ति को सताने का काम किया और पेंथर जी के नॉलेज में भूले भटके भी मामला पहुंच गया, तो वो चाहे कोई भी हो, जिससे हमारा कोई नाता भी नहीं है, हम उसे जानते भी नहीं हैं और ये भी नहीं जानते हैं कि किस जाति का है, किस धर्म का है, पेंथर जी उसके साथ खड़े मिलते हैं। ऐसी शख्सियत जिन्होंने कोरोना काल में 2950 कोरोना काल का ऐसा भीषण दृश्य शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। कोरोना काल में जब बेटा अपने बाप की मिट्टी को हाथ नहीं लगाता था, भाई अपने भाई से दूरी बना करके रखता था, ऐसे समय में इस महान योद्धा ने इस कानपुर महानगर में 2950 कोरोना वार्डियों का अंतिम संस्कार कराने में भरपूर सहयोग किया, स्वयं खड़े होकर के किया। ये नहीं कि किसी को लगा दिया भैया कर देना, ये लो पैसे ले लो कर देना, ऐसा नहीं। ऐसी शख्सियत हैं पेंथर जी। हमारे सम्मानित साथी इंजीनियर ओपी सिंह बैठे हुए हैं, बहुत ही जुझारू, बहुत ही सम्मानित साथी हैं। अपनी कमेटी के माध्यम से बाबा साहब के संदेशों को, महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए अब मैं निवेदन करता हूं, श्रीमती क्रांति माला जी और शंभू हलचल जी यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने उन्हें 9 बजे का टाइम दिया था। बहुत समय से हमारे दोनों सम्मानित कलाकार यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि यह मंच सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अवधारणा का मंच है। हमें समाज में भाईचारा कायम करना है। हमें उनको उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है जो हमारी विचारधारा से सहमत है। हमें किसी से कोई बैर नहीं। जब हमारा भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लाखों अपमान सहने के बाद भी उनके हाथ में जब कलम की ताकत आई तो उन्होंने किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जाति, किसी भी धर्म जाति विशेष के लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था बनाने का काम उन्होंने नहीं किया। संविधान में सबको बराबरी का हक देने का काम किया। तो हमें भी, अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हमें भी इन तमाम चीजों को मानना होगा, समझना होगा। आइए मैडम हंस जी। यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्ग, युवा, भाई बहनों और हमारे भावी कर्णधार यानी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, सबको बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं संत रविदास जी के बारे में कुछ थोड़ा सा कहना चाहूँगी। जैसा कि लोग जानते हैं, संतों के सितारों से भरा है भारत का आकाश, संतों के सितारों से भरा है भारत का आकाश। ज्योति सबकी एक मगर
अनंत सितारे हैं, उन सब में ध्रुव तारा है संत रविदास। आओ सुमिरन करें, ये हमारे परम संत हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम लोग यहाँ पर रविदास जी का 665वां जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। भारत भूमि ऋषियों और संत महात्माओं की धरा है। इस पावन धरा पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनमें से एक हैं संत रविदास जी, जिनका जन्म बनारस में हुआ था। उनके ज्ञान साधना और अनुभूति की पराकाष्ठा के कारण ही उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रविदास जी ने हमारे बीच पाखंड और आडंबरों का विरोध किया था। हम सब भी उनके बताए रास्ते पर चलकर अपनी समझदारी का परिचय दें। हम अपने संतों की पूजा अर्चना करने के साथ साथ पूजा अर्चना तो करें अगर आपकी श्रद्धा है तो, लेकिन इसके साथ साथ हम उनके विचारों पर चलने का प्रयास अवश्य करें, तो शायद हमको ज्यादा फायदा होगा। सपनों के लिए गहरी कल्पना जरूरी है। सपनों के लिए गहरी कल्पना जरूरी है। समय रहते सबको संभलना जरूरी है। हम सबको संतों के विचारों पर चलना जरूरी है। गुरु जी के अनुसार कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं था। और जो उन्होंने एक कहावत कही है कि मन चमका तो कठौती में गंगा, उसका मतलब ये है कि अगर हमारा मन पवित्र है, हम शुद्ध हैं, तो हमको भी कि हमें किसी भी तीर्थ स्थान पर या कहीं भी जाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब इस चीज को मानते हैं कि गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जब भगवान हर जगह है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, तो फिर हमको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और स्टार्टिंग में सैलानी जी ने अपने गीत के माध्यम से पंचशील पर एक सुंदर सा मधुर गीत प्रस्तुत किया था। मैं उसके बारे में कहना चाहूंगी। ये पंचशील के जो सिद्धांत हैं, यह हमारी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। पहला सिद्धांत है पाणातिपेता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी हम प्राणी हिंसा ना करें। जिस तरीके से हमको अपना जीवन प्रिय है, उस तरीके से हमारे सामने वाले दूसरे लोगों को भी अपना जीवन प्रिय है। दूसरा शील है अन्ना निदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम चोरी ना करें, जो चीज हमारी है उसको ही हम लें, हम उसका ही हम इस्तेमाल करें। तीसरा शील है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम व्यर्थ के कामों में अपना दिमाग खराब ना करें, व्यर्थ की जगहों पर ना जाएं। पांचवा शील है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम झूठ ना बोलें, चोरी, चुगली, दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई, इन सब से दूर रहें। क्योंकि हम सभी जानते हैं, हमारे समाज में एक कहावत प्रचलित है कि जब एक उंगली से हम इशारा करते हैं तो बाकी 4 उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती हैं। तो अगर हम खुद अच्छा कहलाना चाहते हैं तो हमें भी दूसरों के बारे में विचार करना चाहिए। अगर कभी कोई क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो हमें उसको ये समझकर छोड़ देना चाहिए कि चलो भाई इस समय उसका मूड नहीं होगा हमसे बात करने का, इसलिए उसने हमसे अच्छे से बात नहीं की, या हमारे में कोई कमी है कि जो मैं अपनी बात उसको अच्छे से समझा नहीं पाई, इसलिए उसने हमारी बात को नहीं माना। और लास्ट पंचशील का शील है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हमारे सभी समाज के सभी लोगों को सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। नशीले पदार्थों से, उन स्थानों से जहाँ ये सब मिलते हैं, या और भी बहुत से ऐसे साधन हैं जिनको लोग मनोरंजन का साधन समझते हैं, पर वास्तव में वो मनोरंजन का साधन नहीं होते हैं, वो आपके हमारे सबके पतन का साधन होते हैं। तो उन सब से दूर रहिए। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। जय रविदास। हमारी कमेटी के संरक्षक साथी आदरणीय धनीराम पैंथर जी के नेतृत्व में
इसी कड़ी में देखिए, हमें लगता है कि ये लोग जो है अब इससे भी बड़े मंच पर ले चलेंगे हम आप लोगों को, क्योंकि मुझे तो ताकत आप लोगों से ही मिलती है ना। इधर देखिए, सामने सामने देखिए, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। इसी कड़ी में आचार्य मैडम को बुके भेंट करके आपका अभिनंदन करने का कष्ट हिस्सा लिया। आइए, मैं राज भाई का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अरे एक बार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बस्ती जिले से चल करके एक बुजुर्ग माता जी आई हुई हैं, मैं उनका फोटो जरा खींच लो भाई, मोबाइल से खींचो। विनय भाई जरा बढ़िया से फोटो खींचिए। फोटो जरा खींचो, फोटो खींचो बढ़िया से। बाबा साहब आपका बहुत बहुत कृपया ये गाड़ी आगे बढ़ा लीजिए। भैया भैया प्लीज ये गाड़ी आगे बढ़ा लीजिए। अरे भाई धन्नो यादव जी, धन्नो, फोटो जरा खींचो, फोटो खींचो बढ़िया से। बाबा साहब आपका बहुत बहुत कृपया ये गाड़ी आगे बढ़ा लीजिए। भैया भैया प्लीज। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती जी के पावन पुनीत अवसर पर आयोजित इस संत रविदास जयंती समारोह समिति के आदरणीय मुख्य अतिथिगण महोदय, विद्वान शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान गुरुजनों को, क्योंकि गुरुजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं, तो इस वजह से मैं उन्हें गुरुजन बुला रही हूँ। और मेरे प्यारे युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम उस महान क्रांतिकारी संत की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने आज से 600 साल पहले मध्यकाल में समानता और मानवता की आवाज बुलंद की थी, जिसे बाद में हमारे संविधान ने कानूनी रूप दिया। और मैं नमन करती हूँ ऐसे महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को, जिन्होंने समानता और मानवता की आवाज को बुलंद किया। साथियों, संत शिरोमणि जी ने कहा था कि अगर इंसान कोई चीज सबसे मतलब संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था कि इंसान को सबसे ज्यादा जो चीज गुलाम बनाती है वह है अज्ञानता। अज्ञानता उन्होंने बताया था, सिखाया था कि जब तक हमारे पास ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा हम अपनी बेड़ियों को पहचान नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर एक श्लोक है, माधो अविधा हित कीन विवेक दीन मलिन, अर्थात जो हमारा जो अविवेक है वो हमारे ज्ञान के दीपक को बुझा देता है। अर्थात जो हमारी जो शिक्षा है अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम जो है पाप की अपने जो बेड़ियां हैं उन पे जकड़े रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में शिक्षा का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि संत शिरोमणि जी ने हमें स्वाभिमान से जीना सिखाया। उन्होंने स्पष्ट कहा था, पराधीनता पाप है, जान लेहुरे मीत रैदास दास पराधीन सो कौन करे प्रीत। अर्थात दूसरों पर निर्भर रहना, मानसिक रूप से गुलाम
रहना सबसे बड़ा पाप है और इस गुलामी की जंजीरों को काटने का एकमात्र हथियार है शिक्षा। अर्थात हमें हर हालत में, हर कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में शिक्षित होना चाहिए और शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। इसी बात पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। साथियों, यह बात बहुत गर्व की है कि एक संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संत रविदास जी के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। बाबा साहब ने जिस शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा दिया, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं रविदास जी के बेगमपुरा के विचार से जुड़ी थी। अब आप कहोगे कि ये बेगमपुरा क्या है, तो ये बेगमपुरा एक विचार था जिसे संत रविदास जी ने, गुरु जी ने दिया था। बेगमपुरा का मतलब है बिना गम का शहर, जहाँ कोई गम ना हो। उन्होंने कहा था, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटो बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे समाज का सपना देखा था इन्होंने, हमारे बाबा साहब ने, और हमारे जो संत शिरोमणि रविदास गुरु जी हैं, उन्होंने ऐसा सपना देखा था और उसे सपने को साकार करने के लिए बहुत सारे काम भी किए। बाबा साहब मानते थे कि संत रविदास जैसे महापुरुषों ने ही भारत में सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखी थी। इन महापुरुषों का एक ही लक्ष्य था, इंसान की पहचान जाति से नहीं, उसके चरित्र और ज्ञान से हो। आज हम इस बात पे गौर करें कि हम स्कूलों और कॉलेजों में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। डिग्रियां ले रहे हैं, केवल शिक्षा ग्रहण करके साक्षर हो रहे हैं। क्या यही हमारे गुरुजनों ने हमारे लिए ऐसा ही सोचा था कि हम शिक्षित होके और नौकरी करेंगे और अपने लिए ही केवल जिएंगे? अपने लिए जीना तो जानवर भी करता है। हम क्या है, इंसान है, तो हमें क्या करना है, शिक्षित होके और मतलब समाज के लोगों के लिए कुछ करना है। अपने लिए तो सारे लोग ही करते हैं, लेकिन जो शिक्षित होते हैं वो क्या करते हैं, शिक्षित होके हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने ऐसा भारत का सपना देखा था। संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था कि ज्ञान वह है जो समाज के आखिरी व्यक्ति के आंसू पोंछ सके। और यहाँ पर बाबा साहब ने भी कहा था, लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉ। बाबा साहब जी ने कहा था कि लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉ। और इसके बाद मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहती हूँ, संत शिरोमणि जी एक कर्मयोगी थे। वे अपने हाथों से श्रम करते थे। वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से आप लोग जानते हैं कि कौन सा श्रम करते थे और कौन सा श्रम हम लोग अभी भी करते हैं। आज की पीढ़ी से मतलब आज की जो पीढ़ी है उनसे जो है हमें श्रम की यानी डिग्निटी ऑफ लेबर की सीख लेनी चाहिए। यानी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई काम छोटा है या कोई काम बड़ा है। हमारी सोच, यदि आपके पास हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमारे पास हुनर है तो और शिक्षा है और स्वाभिमान है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अंततः मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती केवल जुलूस निकालने या फूल माला चढ़ाने पे सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस दिन आप अपने भीतर झांकिए और अपने आप से सवाल करिए, यह दिन क्यों हम मना रहे हैं और ऐसा हमारे क्या यही दिन देखने के लिए हमारे जो गुरु जी हैं और हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने इतना मतलब संघर्ष किया कि आप बस पढ़ लिख जाओ और अपनी नौकरी करो और अपने घर में अपने बच्चों को देखो। बस ऐसा तो नहीं सोचा था ना, उन्होंने तो ये सोचा था कि आप पढ़ लिख जाओ और अपने समाज के लिए कुछ करो। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, यह दिन है बाबा साहब और संत शिरोमणि जी के उन सपनों को पूरा करने का हम संकल्प लेंगे। जहाँ पर और संकल्प क्या लेंगे, यहाँ पे हम ये संकल्प लेंगे कि हमारा जो हर बच्चा है, हमारा एक छोटा बच्चा, एक जो 3 साल का है या 5 साल का है,
उसको हम स्कूल भेजें, हर हाथ में कलम हो और हर हाथ में काम हो, हर दिल में इंसानियत हो और इंसानियत के लिए जगह हो। इसके बाद मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ, अंधियारे को चीर कर ज्ञान का सूरज उगाना होगा, अंधियारे को चीर कर ज्ञान का सूरज उगाना होगा। संत और बाबा के सपनों का भारत बनाना होगा। मत बांटो खुद को टुकड़ों में, मत बांटो तुम खुद को टुकड़ों में, तुम एक अखंड धारा हो। मत बांटो खुद को टुकड़ों में, तुम एक अखंड धारा हो। इंसानियत ही धर्म है अपना, इंसानियत ही धर्म है अपना, यही संदेश फैलाना होगा, यही संदेश फैलाना होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी को। हर धर्म बराबर है, हर धर्म बराबर है, बतलाना जरूरी है, भटके हुए लोगों को समझाना जरूरी है, भटके हुए लोगों को समझाना जरूरी है। हमें जाति धर्म के झगड़े से विरत रह करके समाज को एकजुट करके इस मुल्क की तरक्की के भागीदार बनने की जरूरत है। मैं नवीन सिंह जी का भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि हर सामाजिक कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। मैं कीर्तन मंडली के सम्मानित लोगों से गुजारिश करता हूं कि कृपया अपनी अपनी टीम के साथ मंच पर आसीन होने का कष्ट करें, अविलंब आ जाएं। आइए श्रीमती क्रांति माला जी और शंभू हलचल जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रख्यात कीर्तनकार श्रीमती क्रांति माला जी के लिए। बहुत साल पहले यही इसी डबल पुलिया के मंच पर आपने धूम मचा दिया था कीर्तन के माध्यम से। आज फिर से हमें लगता है कि कम से कम 15 से 18 साल बाद वो इस मंच पर यहाँ आ रही है। आज उनके सम्मानित पतिदेव महोदय से बात हुई तो कहने लगे लगता है शादी से पहले आपके यहाँ कार्यक्रम में थी। मैंने कैसे ढूंढ लिया है और निर्णायक भीम चैनल के हमारे सम्मानित साथी आदरणीय रविंद्र सिंह साहब हैं, उनको मैंने दे रखा है कि इसको जरा बना करके परिष्कृत कर दीजिए और वो कार्यक्रम हो। मैं मैडम किरण जी के काजल और अनुष्का, काजल और अनुष्का दोनों बेटियां इधर मंच पर आ जाएं। मैं निवेदन करता हूं धनीराम पैंथर जी से और पास्टर जितेंद्र सिंह जी से कि इन दोनों बच्चियों ने विगत 1 फरवरी के जुलूस में रोल अदा करते हुए, महापुरुषों का रोल अदा करते हुए ये पूरे समय कार्यक्रम में रही। इन दोनों बच्चियों को शील्ड और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का चित्र भेंट करके इन दोनों बच्चियों का हौसला पास्टर जितेंद्र सिंह जी और धनीराम पैंथर जी। जोरदार तालियां बजाइए। और बाबा साहब अंबेडकर के रूप में प्रखर गौतम ने रोल अदा किया था, उनका भी स्वागत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इस बालक की फोटो अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कन्नौज में दैनिक जागरण पेपर में छपी थी बाबा साहब अंबेडकर के रूप में। ये बालक उनके मंच पर उनके साथ में था। ये पैंथर जी के निवेदन पर, उनके आदेश पर ये बच्चा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रूप में बनकर के बाबा साहब के संदेशों को प्रसारित करते हुए कन्नौज की धरती पर गया था। और श्री अखिलेश यादव जी ने इस बच्चे को देखते ही स्वयं हाथ पकड़ के मंच पर ले जाकर के पूरा अपने साथ खड़ा रखा और बाबा साहब के रूप में बच्चे ने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया था उस मंच पर भी। और 14 अप्रैल को पैंथर जी कह रहे हैं फिर बनना है।
चलिए, आपका आदेश सर्वोपरि है। मैं प्रसून भारती ये आरो भास्कर जी से, ये बच्चा आरो भास्कर है, आवे और मैडम प्राचार्य मैडम को ये कैलेंडर भेंट करेगा बच्चा। ये कैलेंडर भेंट किया जा रहा है। ये अखिलेश राजवंत जी को